हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। अच्छी खबर ये है कि जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है। मतलब अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। काफी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि जोसा भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। पता ही होगा यार जेई एडवांस हम क्यों देते हैं। जितने लोगों ने भी जेई मेंस दिया होगा 10 लाख प्लस ने, राइट, जो भी क्वालिफाई हुए होंगे उन्होंने जेई एडवांस दिया होगा। किसके लिए? आईआईटीज के लिए, राइट। सो जेई मेंस अगर आपने एडवांस नहीं दिया है तो आईआईटीज में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। बाकी अगर आपने जेई मेंस दिया है तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई इसमें आप एप्लीकेबल हो। लेकिन अब देखो यार, अब अगर हम बात करें, सारा रिजल्ट सबको पता चल चुका है। अब जेई मेन के आधार पर भी तुम्हारे पास बहुत सारे कॉलेजेस की भीड़ सीट लग रही है, राइट। यहां पर अलग अलग स्टेट को तुम चूज कर सकते हो। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की बात करें, एमपीडीटी, राइट, तो जितने भी एचजीएस, आईटीएस हो, डीएबी भी हो, जेईसी हो, एमआईटीएस हो, आरजीपी हो, कोई भी अच्छा कॉलेजेस हो, ये जेई मेन का स्कोर कार्ड ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, जेई मेन के आधार पर ही लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें यूपीएसडब्ल्यू, राइट, तो यूपी के भी जितने कॉलेजेस हो, राइट, आईटी लखनऊ के, एनआईटी हो, बुंदेलखंड हो, एक्सवाइजेड जो भी हो, राइट, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ये भी क्या है, जेई मेंस को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरी कहीं स्टेट में चले जाए, राइट, तो वहां भी बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं कि जो इन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जेई मेंस के आधार पर ले सकते हो। तो ये एक हो गया जेई मेन के आधार पर। एक एग्जाम है जो उस स्टेट का खुद का होता है, जैसे एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र का एक एग्जाम होता है, राइट, बेबजी हम क्या है उसका एक एग्जाम होता है। अगर हम बात करें बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए उसका एक एग्जाम होता है। तो ये कुछ अलग अलग स्टेट के होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में बिटसेट जैसा आ जाएगा, राइट। आप देखोगे मणिपाल का अलग है, एसआरएम का अलग है, बीआईटी का अलग है। तो ये पूरे ऑप्शंस अब आपके पास रेडी है। यू हैव टू मेक, जल्दी से कंक्लूड करते हैं। अब आपको एक ऑप्शन सर्च करना है कि मुझे जाना कहां है। हमें पता चल चुका है, हमारा रिजल्ट पता चल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है हमारी जोसा। कौन सी काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है? जोसा काउंसलिंग, राइट। तो काउंसलिंग की अगर हम बात करें, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई जोसा। जोसा में बेसिकली 6 राउंड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है और 6 राउंड तक आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं बात करूं कि जोसा काउंसलिंग से आपको क्या मिलेगा, भाई इसमें सारे आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई आ जाते हैं, राइट। सो जिन्होंने एडवांस दिया है, राइट, उनको करीब 700 प्लस कॉलेजेस दिखेंगे। मतलब यहां पर आपको करीब करीब आईटीज भी दिख जाएंगे। जिन्होंने नहीं दिया उनको 400 प्लस दिखेंगे। कॉलेजेस इन द सेंस कॉलेजेस के ऑप्शंस, नहीं तो बात पकड़ लो, 700 कॉलेजेस दिखेंगे। 700 कॉलेजेस नहीं, एक कॉलेजेस में सीएसआईटी, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये होती ना, वो ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहां पर जिन्होंने एडवांस नहीं दिया उनको आईआईटीज को छोड़ के बाकी सारे दिखेंगे। एक जोसा काउंसलिंग। जोसा के बाद आपकी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग कौन सी होती है? बहुत सारे बच्चे एमएचटी सीईटी को देते हैं, राइट। बल्कि में दूसरा और तीसरे में एक टक्कर है, बिटसेट को बहुत सारे बच्चे देते हैं। बिटसेट ये हालांकि 3 यूनिवर्सिटी लेवल ही एग्जामिनेशन है, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे देते हैं। चौथा अगर हम देखेंगे तो बेबजी को देते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी की वजह से, राइट, तो इसको देते हैं। पांचवा अगर हम देखेंगे यहां पर आपको कॉमेट के को देते हैं। तो ये एक बोला जाता है बैकअप एग्जामिनेशन, ये बैकअप काउंसलिंग। इन काउंसलिंगों को आप अटेंड कर सकते हो। अब अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो एमपीडीटी की काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए, राइट। तो आप 2 काउंसलिंग अटेंड करोगे, पहले जोसा की और पहले इसकी। अगर आप एमपी से हो, यूपी से हो तो आप इसको कर लीजिए, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग अटेंड कर लीजिए। 2 काउंसलिंग अटेंड करोगे, जोसा की, यूपीएसडब्ल्यू की। मैं ज्यादा खड़ा नहीं हो पाऊंगा, यू नो, राइट, क्योंकि अभी फ्रैक्चर सेक्चर है। बट यस, जल्दी से मैं इसको फिनिश करता हूं। तो अब आपको देखना है कि आप कहां से और कौन कौन सी काउंसलिंग आप अटेंड करना चाह रहे हो। और अगर तीसरा ऑप्शन बनाना चाहो तो इनमें से किसी को ऑप्शन बनाओ। तीसरा एक बैकअप के तौर पर आप इनमें से किसी को ले सकते हो। इसी तरीके से आप गुजरात से हो, राजस्थान से हो तो रीप देख लीजिए, राइट, दिल्ली से हो तो जैक दिल्ली देख लीजिए, या फिर आईपीयू सीईटी देख लीजिए, राइट। इसी तरीके से गुजरात से हो तो जीयूसीईटी देख लीजिए। इसी तरीके से आप कोई XYZ स्टेट से हो, बेंगलोर से हो तो केसीईटी देख लीजिए। सो विद जोसा आप दूसरा एक ऑप्शन रखिए, और मेरी राय अगर माने तो 3 ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए। बिटसेट भी आप लेके चल लीजिए। तो अब ये ऑप्शन है, अब काउंसलिंग हमें करना है।
और इन सारी चीजों के लिए हमने एक स्टूडेंट खबरी ऐप बनाया जिसमें प्रेडिक्टर प्रेडिक्टर सारी चीजें डाल दी है, मतलब आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज क्या हमें मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा सारी चीजें। तो जाके वहां पर देखना है, आपको रफ आइडिया हो जाएगा, यू विल गेट लिटिल बिट आइडिया, और कैसे क्या करना है आपको वो भी चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी। सो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब जो रिजल्ट आ चुका है, मुझे क्लियरिटी पता चल चुकी है, मुझे अपनी रियलिटी पता चल चुकी है। अब हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और सीरियसनेस के साथ साथ आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, वेयर वी शुड गो, राइट। ऑप्शंस बनाओ, उसमें कोई भी किसी भी तरह का ड्रॉबैक नहीं है। अगर आप 3-3 काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो, कोई ड्रॉबैक नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग भी अटेंड कर रहे हो, भले ही आप HBTU की करो, थापर की करो, भले ही आप MIT की करो, SRM की करो, BIT की करो, XYZ किसी भी की भी करो, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने स्टेट की काउंसलिंग के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी लेवल भी करते हैं। बट चूज करो, डिसाइड करो और लाइव अटेंड करो। किसका? स्टूडेंट खबरी का। हाँ, नीचे जो दिख रहा है ना, ये बटन दबाओ और आपको अलग अलग काउंसलिंग के बारे में हम अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किस रैंक पे चॉइस फिलिंग करना है और कैसे चूज करना है उसको। तो बहुत इजी है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। जाओ जल्दी से जाके देखो और पूछो हमसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।